दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। क्यों? क्या हुई? इस खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। 1971 when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well, and Russia also supported. सर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? कहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। शेख हसीना विरोधी नेता पर फायरिंग की गई है। एनसीपी के खुलना डिवीजन चीफ को गोली मारी। एनसीपी नेता सिकदर के सिर में गोली लगी है। ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। नाज़रीन, भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मनसूबाबंदी कर ली है। तौबा तौबा। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तौबा तौबा। हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक कॉल हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुल जमान के साथ। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, भारतीय इंडियंस जो मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा है। देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है यूनुस को, रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं यूनुस को। हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं, और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था। ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनुस के, तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। तो उनको हरे भरे भाग दिखाए गए कि तुम हमें बस इसको शेख हसीना को बाहर निकालो, उसके बाद हम देखो बांग्लादेश का सुपर पावर बना देंगे। वो बनी नहीं। भाई वॉशिंगटन, जो करना है वो कर लो, अब जो करना है वो कर लो। तू इसे लाया था, हम इसे ठोकेंगे। अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए। रशियन एम्बेसडर का ये कहना बड़ी बात है। और ये पहला बयान रूस की तरफ से सामने आया है। रूस के राजदूत हैं बांग्लादेश में, रूस के राजदूत हैं अलेक्जेंडर ग्रिगोरियोविच, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी ऐसे दौर में। हसीना वाजिद हैं, उनको वापस बांग्लादेश के हवाले कर दें। उनको बांग्लादेशी अदालत के मुताबिक जो सजा हुई है वो भुगतना चाहिए। बंदे भेजे हुए बांग्लादेश के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, उनको पैसे दे रहे, बजट दे रहे, इनके जरिए से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने अब बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप ये नहीं कह सकते इंडिया के बड़े बड़े लोग उधर हैं। इंडिया का एक मेजर, क्या उसका मैं नाम भूल गया, कि अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो क्या जो बांग्लादेश की आर्मी है जो बॉर्डर पे खड़ी है, या जो बांग्लादेश की आवाम है, वो क्यों मिसाल इनको नहीं रोक। आज तो भारत सरकार ने भी, MEA ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि दीपू दास के साथ जो हुआ है, उसके जो हत्यारे हैं, अननोन गनमैन बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हो गए हैं, और आज दूसरा शिकार एनसीपी पार्टी का एक दूसरे। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ जो लोग ग्रेटर बांग्लादेश के जो सपने देख रहे थे और जो भारत को चुनौतियां देने की बातें कर रहे थे, आज वही लोग एक एक करके बदतर हुरों के पास जा रहे हैं। उस्मान हादी के बाद खबर ये है कि ग्रेटर बांग्लादेश के लाइन पर चलने वाले एक और बड़े चेहरा निशाने पर आ चुका है, उसे भी बदतर हुरों को लाइन में भेज दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बच गया है, लेकिन जिस तरीके से उसको ठोका गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो बचा होगा। दोस्तों, अब ये भी साफ हो चुका है कि जो अननोन नेटवर्क अब तक पाकिस्तान तक सीमित माना जा रहा था, वही पैटर्न अब बांग्लादेश के अंदर भी दिख रहा है। दोस्तों, भारत का सब्र अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ बयान से नहीं, जमीनी एक्शन भी दिख रहा है। जो गुस्सा पहले सोशल मीडिया पर सीमित था, अब वो गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी स्तर पर आ चुका है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, चटगांव का वीजा सेंटर बंद हुआ। दूसरा, एयर रूट से जाने वाले कार्गो पर रोक लगा। तीसरा, सीमा पर बड़ा एक्शन मोड के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा?
आज उनके मुंह से दोबारा निकला ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकले? दोस्तों, सर, हालात जो उस मोड़ पे आ चुका है जहां 93,000 सिर्फ ने जो चेतावनी हथियार से काम डाले नहीं थे, चलेगा। अब वक्त आ गया वो है क्या कि था? भारत को एक्शन की वो तैयारी जाहिर है नहीं कि बल्कि जब एक्शन शुरू भारत करनी साथ दे चाहिए। रहा था बांग्लादेश में जो बांग्लादेश कुछ हो रहा है बनने वो में, किसी और से छुपा ये और नहीं बात है। है कि शरीफ बहुत से उस्मान हमारे हादी जो की हत्या सीनियर्स के हैं, बाद पूरे हसन निसार बांग्लादेश साहब में और कई एंटी दूसरे इंडिया लोग माहौल बनाया वो ये गया। कहते हैं कि भारत गलती हाई हमारी कमीशन को थी, हम ही घेरने जो की है वो कोशिश की बांग्लादेश गई के और लोगों के उसके साथ साथ ही ठीक रह हिंदुओं रहे को थे। खुलेआम हमने ही निशाना उनका बनाया गया। मैंडेट चोरी दोस्तों, किया एक था हिंदू शेख व्यक्ति की मुजीब मॉब और लिंचिंग उस भी कर दी जमाने में, गई और बांग्लादेश की सब कुछ सरकार हम ही इसे गलत कर देखती रहे थे। रही और लेकिन ये सपोर्ट क्या करती ठीक रही। है, ये फिर सिर्फ बीच में अराजकता भारत नहीं, भी आ ये गया था भारत को जब जानबूझकर उकसाने की उनकी मदद साजिश है। करने के लेकिन लिए, तो अब बस भारत फिर ने तो भी बिल्कुल ही चेतावनी दे आपको दी पता है है और कि सीमा दमी पर काया भारत पलट ने हो गई अपनी थी, फिर सैन्य तो तैयारी तेज कहानी कर कहीं दी की है। कहीं इस चली गई। 400 और और अब आकाश जैसे अगर एयर इतने डिफेंस अरसे सिस्टम के तेजी बाद से अगर बैठा दिया रशियन गया है। भारत ने एम्बेसडर अगर बांग्लादेश ये के बात हाई कर रहे कमीशन हैं, को तो सीधी ये और बात तो अंतिम चेतावनी दे पाकिस्तान दी है। में बच्चे अगर बच्चे को भारत पता विरोधी है हिंसा, हिंदुओं पर कि हमले और उकसाने वाले 71 में राजनीति क्या हुआ रुकी नहीं था तो और भारत के कैसे पास मिलिट्री बांग्लादेश एक्शन बना, का विकल्प ये भी भी पूरी बात तरह अब तैयार है। बांग्लादेश बनने दोस्तों, से लगता पहले है का कि भी कुछ अक्सर लोग लोगों को अपने पता है। अब औकात तो भूल चुके हैं, वो शायद जो उन्हें याद दिलाना है। हमूदुर वैसे रहमान दोस्तों, आप लोग कमीशन इस सब के रिपोर्ट जो बारे मैं में क्या समझती हूँ कि सोचते हैं? हर स्कूल नीचे कॉलेज कमेंट में में पढ़ानी बताइएगा। चाहिए। अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की है, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था। लेकिन वो अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क न्यूट्रल होकर बात करे। अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। देखिए मोदी तो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से अब बांग्लादेश एवं तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती है कि इसकी वजह से हो रहा है या उसके उनकी वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत करती है, सर हम मुदाखलत करते हैं, इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीज़ास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज के। इससे भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो तैश में आ गई हो कि भाई हमें वीज़ास प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, इसका मतलब ये है कि एक बड़ी मार्केट से हम कट आउट हो गए। नहीं देखो, हसीना वाजिद जो है कि बांग्लादेश के जो फरार मुलजिम है उसको वो पनाह दे रहे हैं, आम बांग्लादेश की शहरी को वीज़ा बंद कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना। अगर आप बांग्लादेश के लिए वीज़ा बंद कर रहे तो उनको निकाल दो इंडिया से। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसको उठा के बांग्लादेश के हवाले कर दो, वो किसी और मुल्क जाए, दुबई चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, कतर चले, कहीं भी चले जाए। दिया है बांग्लादेश की इस असर्शंस को कि हम कोई किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कर रहे हैं या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के अंदर। और सबसे बढ़ के मैं देख रहा था कि रशियन एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है उन्होंने कहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी तो इंडिया ने मदद की थी, सो रशिया ने भी सपोर्ट की थी, सो रशिया और इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश बनाया था और हम इकट्ठे थे। सो ये जो रशिया है वो चाहता है कि ढाका और दिल्ली की टेंशन्स कम हो। अब ये जो सारे का सारा जो इनकलाब मौजू है जो कि पिछले साल जुलाई से अगस्त 2024 के बीच में वहां पे शेख हसीना के खिलाफ हुआ सारा, उसमें जो इंटरम यूएस गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं जी कि ये वो करे। और सबसे बढ़ के एक और चीज भी हुई है कि वहां पे जो बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि जी हादी उस्मान का जो किलर है वो उसकी लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन वो इंडिया नहीं गया। समझ रहे हैं? सो देयर इज अ लॉट मोर विच इज गोइंग ऑन। बहुत कुछ है जो हो रहा है। आप अगर सिर्फ इतना देखें कि रशियन एम्बेसडर का ये कहना बड़ी बात है, लेट्स नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और अब देखें